कहानी की शुरुआत एक पोस्ट अपोकलिप्टिक समय में होती है। धरती पर नॉर्मल लाइफ एक डेडली वायरस के द्वारा पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ये वायरस मेल्स और फीमेल्स दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन रहस्यमय तरीके से सिर्फ फीमेल्स इस वायरस से मर रही थी और अब तक साइंटिस्टों को इस वायरस का कोई क्योर नहीं मिला था। इस वायरस की सबसे अजीब बात यह है कि एक कॉमेट के साथ धरती पर आया था और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था फीमेल्स की पॉपुलेशन तेजी से कम होती जा रही थी, जिसे देख धरती की सारी गवर्नमेंट्स ने मिलकर एक अभियान शुरू किया है जिसमें वो फीमेल्स को इस वायरस से सेफ रखने के लिए आइसोलेशन कैंप्स में भेज देते हैं। लेकिन हकीकत में इन कैंप्स में फीमेल्स पर परीक्षण हो रहे थे ताकि इस वायरस की नेचर का पता लगाया जा सके। इसके बाद हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है जिसमें विल रह रहा था। पहले तो एक नॉर्मल सा अपार्टमेंट लगता है, लेकिन कुछ ही समय बाद हमें पता चलता है कि विल के अलावा उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम एवा है वो भी छुप कर इस अपार्टमेंट में रह रही थी। विल एवा को अपार्टमेंट से बाहर ना जाने और ना ही सेलफोन यूज करने देता है, जिसके कारण उनके रिलेशनशिप पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। आखिरकार वायरस आने के 400 दिन बाद एवा अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है। वो एक हैजमार्ट सूट पहनती है और अपनी बिल्डिंग के टॉप पर चली जाती है और इससे पहले कि विल उसको रोक पाता एवा अपने हैजमार्ट सूट को खोल देती है और जानबूझकर खुद को इन्फेक्टेड कर लेती है। इसके बाद विल एवा को घर आने के लिए मना लेता है और वो अपने सूट को उतार कर सीधा शावर में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर विल एवा को खोने के डर से रोने लग जाता है। शावर लेने के बाद एवा टेस्ट किट के जरिए चेक करती है कि वो इन्फेक्टेड हो गई है या नहीं। तभी उनको हेलीकॉप्टर और पुलिस कार की आवाज़ आती है। विल तुरंत ही एवा को बेड के नीचे छुपा देता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर्स को अपार्टमेंट के अंदर आने देता है और पूरा अपार्टमेंट सर्च करने के बाद वो लोग विल से उसकी आइडेंटिटी मांगते हैं। बेसिकली ये अपार्टमेंट एवा और उसकी एक दोस्त कैरोलिन ने रेंट पर लिया था। विल झूठ बोलता है कि कैरोलिन उसकी गर्लफ्रेंड थी जो कि इस वायरस के कारण मर गई है। पुलिस ऑफिसर्स जब विल से एवा के बारे में पूछते हैं तो वो बोलता है कि जब से वायरस फैला है उसने एवा को नहीं देखा। इसके बाद वो लोग वहाँ से जब जाने लगते हैं तो उनमें से एक ऑफिसर रुक जाता है और वो विल को बताता है कि उसको पता है कि एवा इसी अपार्टमेंट में है। उसने टेबल पर रखे टेस्ट स्वैब को देख लिया था जो कि पॉजिटिव था। एवा भी अब बाकी फीमेल्स की तरह इन्फेक्टेड हो गई थी। वो ऑफिसर विल से कहता है कि वो अपने साथियों को एवा के बारे में नहीं बताएगा और उसको अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन एवा के साथ गुजारने का कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विल एवा को लड़कों की तरह कपड़े पहनाता है और वो लोग अपार्टमेंट से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वो लोग एक स्टोर पर रुकते हैं जहाँ अब सारी फीमेल प्रोडक्ट्स बिल्कुल फ्री थी, क्योंकि अब दुनिया में लगभग कोई औरत बची ही नहीं थी जो उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सके। एवा चुपके से कुछ फीमेल प्रोडक्ट्स ले रही होती है, तभी स्टोर का ओनर उसको पकड़ लेता है। एवा का डिस्गाइज अब उतर गया था और स्टोर का ओनर काफ़ी समय बाद किसी फीमेल को देखकर शॉक में था। सिचुएशन को देख विल गन के जरिए से स्टोर ओनर को धमकाता है और वो लोग उस स्टोर से निकल जाते हैं। जैसे जैसे वो लोग स्टोर से दूर जा रहे थे मूवी फ्लैशबैक में जाती है जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है कि एक विशाल कॉमेट कुछ ही समय में धरती के पास से गुजरने वाला है। विल एवा से मिलने उसके अपार्टमेंट आया था, तभी अचानक स्नो जैसी कोई चीज़ आसमान से गिरने लगती है, जिसे देख विल और एवा कंफ्यूज थे क्योंकि विंटर में तो अभी काफ़ी समय बाकी था। तभी वहाँ एवा की दोस्त कैरोलिन आ जाती है जो कि स्नो जैसी चीज़ से भरी हुई थी और इससे पहले कि वो कुछ कहती कैरोलिन गिर जाती है। अब सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। विल और एवा एक मोटल के बाहर कार रोकते हैं जहाँ एक रूम में विल कुछ लोगों को देखता है जिनके पास गन्स थी, लेकिन वो लोग अपने काम से काम रखते हैं। अगले दिन मोटल से निकलने के बाद एवा अपना आखिरी खाना रेस्टोरेंट में खाने के लिए विल से इंसिस्ट करने लगती है और ना चाहते हुए भी विल मान जाता है। रेस्टोरेंट में टीवी पर यह न्यूज़ चल रही होती है कि यूएस सेंटर ऑफ रीबर्थ एंड रीपॉपुलेशन के साइंटिस्टों ने एक आर्टिफिशियल एम्ब्रियो बना ली है जिसके लेटेस्ट ट्रायल्स में ह्यूमन फीटस 1 महीने तक सर्वाइव किया था, जो कि एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। इसके बाद जब विल और एवा खाना खा रहे होते हैं तब वहाँ वही मोटल वाले लोग आ जाते हैं और इसी समय अचानक एवा के कान से खून बहने लगता है। विल जब एवा की इस कंडीशन को देखता है तो वो जल्दी में बिना पे किए ही एवा को लेकर रेस्टोरेंट से चला जाता है, जिसके कारण रेस्टोरेंट में बैठे एक व्यक्ति आर्थर और उसके बेटे कैसी को उन पर डाउट होता है। कुछ समय बाद कार में विल एवा को इस वायरस का पूरा लाइफ साइकिल बता रहा होता है। कान से खून आना बेसिकली इस वायरस की फर्स्ट स्टेज है, जिसे सुन एवा गुस्सा हो जाती है और वो विल को कार रोकने का कहती है। वो कार से उतरकर झाड़ियों में भाग जाती है, लेकिन कुछ समय बाद जब एवा अपने आप को संभाल लेती है तो वो दोनों दोबारा अपनी डेस्टिनेशन जो कि एक सीक्रेट वाटरफॉल है उसकी ओर निकल जाते हैं, जहां विल एवा को खोने के डर से बहुत दुखी था। वहीं दूसरी ओर एवा अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल हंसी खुशी विल के साथ गुजारने की कोशिश कर रही थी। सीन दोबारा पास में शिफ्ट होता है। कैरोलिन जैसे ही गिरती है तो विल और एवा उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वो इस वायरस के द्वारा मर जाती है। हॉस्पिटल में विल और एवा को पता चलता है कि ये वायरस सिर्फ फीमेल्स को ही मार रहा है।
अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाने के लिए विल चुपके से हॉस्पिटल के एक रूम में घुस जाता है और 2 हैजमार्ट सूट चुरा लेता है। वापसी घर आने के बाद वो लोग एवा के फादर महेश को कॉल करते हैं, जो कि खुद एक डॉक्टर है। महेश उनको बताता है कि इस वायरस के कारण उसके यहाँ भी बहुत सी फीमेल्स की डेथ हो गई है। वो विल को एक क्वारंटीन रूम बनाने का सुझाव देता है और विल अपने अपार्टमेंट को सिक्योर करने लग जाता है। वो हर रात को जाकर पानी गर्म करता है और सुबह सवेरे स्टोर जाकर पैकेज फूड ले आता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब वो इस डर से एवा से दूर रहने लग गया था कि उसके जरिए से एवा को ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं और फीमेल्स तेजी से मर रही थी। सभी देशों की गवर्नमेंट्स अपने अपने देश की फीमेल्स को गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए कैंप्स में ट्रांसफ़र होने का कहते हैं, लेकिन इंटरनेट इन कैंप्स के बारे में कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज से भरा पड़ा था, जिसे देख विल एवा को गवर्नमेंट के हवाले ना करने का निर्णय लेता है। वो एवा के लिए एक बेड बनाता है जिसमें वो पुलिस ऑफिसर से छुप सकती थी। इसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। विल और एवा अब पैदल चल रहे थे और एवा विल को चेयर अप करने की कोशिश कर रही थी। विल फाइनली चेयर अप हो जाता है और एवा को शूट करना सिखाता है। वहीं दूसरी ओर आर्थर और उसका बेटा कैसी एवा को पकड़ने के लिए उनके पीछे फॉरेस्ट में आ गए थे और उनको विल की कार भी मिल जाती है। रात को विल और एवा कैंप लगाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद एवा की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उससे सीजर्स आने लगते हैं। विल एवा के सर के नीचे एक तकिया लगा देता है और उसको रिलैक्स करने की कोशिश करता है। अगली सुबह एवा विल से पहले उठकर पानी लेने चली जाती है, लेकिन जब वो वापसी आ रही होती है तो वो नोटिस करती है कि आर्थर और उसके बेटे कैसी ने विल को बंदी बना लिया है। इसके बाद वो लोग विल को एक ट्री से बांध देते हैं और आर्थर एवा को ढूंढने लग जाता है। कुछ समय बाद आर्थर एवा को ढूंढ लेता है, लेकिन वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। कोई और ऑप्शन ना होने के कारण आर्थर और कैसी फिर से विल के पास आ जाते हैं कि कभी ना कभी तो एवा विल को छुड़ाने वापसी जरूर आएगी। अब रात हो गई थी। आर्थर अपने टेंट में सो रहा था और कैसी पहरा दे रहा था। तभी वहाँ एवा चुपके से कैसी के सामने आ जाती है। एवा को देख वो शॉक में था और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर एवा कैसी को पत्थर के जरिए से नॉकआउट कर देती है। इसके बाद वो विल को ट्री से खोल देती है और बिना समय बर्बाद के विल आर्थर को उसी की राइफल से ही शूट कर देता है। सीन दोबारा पास में शिफ्ट होता है। वायरस को आए हुए 400 दिन हो गए थे। एवा के सेलफोन पर उसके फादर की बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई थीं, जिसे देख वो बहुत चिंतित हो जाती है क्योंकि उनके बीच में एक दूसरे को कॉल ना करना डिसाइड हुआ था। एवा विल को अपने फादर को रिटर्न कॉल करने का कहती है, लेकिन वो सिर्फ वीडियो कॉल करने पर एग्री करता है और वो भी माइक और कैमरा डिसेबल करके। फाइनली एवा अपने फादर को कॉल लगाती है और उसके फादर बताते हैं कि कैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने उनको मार कूट कर एवा की माँ, जो कि 60 साल की है, कैसे उसको ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए हैं। अपने फादर की इस हालत को देख एवा माइक और कैमरा ऑन करने वाली ही होती है कि विल उसको रोक देता है और कॉल कट कर देता है, जिसके बाद एवा अपना आपा खो देती है और विल पर चिल्लाने लगती है। वो गुस्से में विल की गन उठाती है और उसको वहाँ से जाने का कहती है और जब विल वहाँ से चला जाता है तो एवा अपने लैपटॉप पर एक वाटरफॉल की इमेज को देखती है। वहीं प्रेजेंट में विल और एवा फाइनली उस वाटरफॉल तक पहुँच जाते हैं जिसकी इमेज एवा ने अपने लैपटॉप पर देखी थी। विल एवा को किस करता है और वो लोग एज अ मेमोरी कुछ आखिरी सेल्फीज लेते हैं और इसी के साथ एवा विल की बाहों में अपनी अंतिम सांसें लेती है, ये जानते हुए कि अब विल को उसके लिए और चिंतित नहीं होना पड़ेगा। और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो चलो यार, अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मैं मिलता हूँ तुम सबसे एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय, टेक केयर।